हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 7 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 33 से 36, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। कल भी इसका हमने चर्चा किया था। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा 36 से 51। ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। KM मुंशी, BR अम्बेडकर, KT शाह या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा KT शाह। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, KT शाह ने ये बात कही थी। ठीक है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिकता संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। सही आंसर होगा यहाँ पे समान नागरिक संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है ये? अवाद्य योग्य है, वाद्य योग्य है, मौलिक अधिकार है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये अवाद्य योग्य है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, अर्थात सभी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी, संसद को चलाने के नियम को भी और साथ में नए राज्य गठन को भी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। सवाल है कि कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। सही आंसर होगा अनुच्छेद 41। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 41 जो है इसमें बात करता है कार्य करने का अधिकार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2। सही आंसर हो जाएगा भाग 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 4 इसका सही आंसर होगा। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करता है या उससे संबंधित है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 ये संघ के बारे में बात करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है, उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 के बारे में है दिया हुआ है। भाग 1 दिया हुआ है, भाग 1 में दिया हुआ है मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, बाकी बात करें भाग 2 तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, नागरिकता। ठीक है,
और भाग 3 के बारे में बात करें हम तो यहाँ पे दिया हुआ है मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक अधिकार, मौलिक की तरह सही से होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार। बाकी भाग 4 में दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। और रहेगा यहाँ पे दिया रहता भाग 4 का 1 में, ठीक है, या क में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें दी हुई हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया हुआ है मूल्य कर्तव्य के बारे में। ठीक है, मूल्य कर्तव्य सिर्फ भाग 4 है तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जबकि भाग 4 के ए में दिया हुआ है मूल कर्तव्य। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 4 जो बेसिक है। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कुल मिला के 22 भाग हैं। 22 भाग आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से यहाँ पे हमने 4 भाग का डिस्कस किया है। ठीक है, 4 और 1 मान सकते हैं। हाँ, 4 का तो यानी कि 5 हो गया। ठीक है, एक और 5वां भाग भी याद रख सकते हैं, वो भी आसानी है। भाग अगर 5 के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो भाग 5 भी आसान है। ये केंद्र से संबंधित है। ठीक है, केंद्र से। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जबकि भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। जबकि भाग 4 का क में अगर बात करें हम तो ये मूल्य कर्तव्य से संबंधित है। लेकिन भाग 4 कहेगा तो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। जबकि भाग 5 जो है वो केंद्र के बारे में बताता है। ठीक है, ठीक उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब भाग 5 आदि हो गया है आपको तो भाग 6 भी याद कर लेंगे आप। कैसे? क्योंकि भाग 5 में जब केंद्र है तो उसके आगे फिर कहाँ जाएंगे आप? उसके बाद आ जाएंगे राज्य के पास। तो भाग 6 में दिया हुआ है राज्यों के बारे में, राज्य के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 8-9 का ए भी ध्यान रख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, सवाल अक्सर पूछा जाता है वहाँ से। भाग यदि 9 का ए में पूछा जाए, ठीक है, भाग 9 का ए में, ठीक है, तो भाग 9 का जो ए है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर उपयुक्त में से सभी? सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है? सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है, यानी कि शामिल है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है, यानी कि अलग अलग करने का प्रावधान है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या 7वीं तालिका में? सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ध्यान रखिएगा, गौवध पर निषेध, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है। सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। किसने कहा था? ये कहने वाले व्यक्ति थे
ग्रेनविले ऑस्टिन, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अंतरात्मा है, जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। यह बात ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः क्या माना जाता है? समाजवादी। ऑप्शंस दिए हुए, महिलाओं एवं पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन, गौवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, या ग्राम पंचायतों की स्थापना। सही आंसर होगा ए ऑप्शन, महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो ये क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है, इस सिद्धांत को कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, या सूचना का अधिकार। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत में मद्य निषेध शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, ये पूछा है आपसे, तो यहाँ पे शामिल तो है मद्य निषेध। ठीक है, काम का अधिकार भी शामिल है इसमें, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, निःशुल्क विधिक सलाह, या समान नागरिक संहिता। तो ध्यान रखिएगा, जो बाद में जोड़ा गया था वो ये है निःशुल्क विधिक सलाह। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे सी आंसर सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, और इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा, लेकिन देखेंगे कि जो मूल अधिकार है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सबको समान न्याय मिले और निःशुल्क विधि सहायता मिले, इसका प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 39 के क में किया गया है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 39 के क में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, 40। ठीक है, अनुच्छेद जो आर्टिकल जो 40 है इसी में ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रमोशन से है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 40। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सवाल ये है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसका? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सा के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सा के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ये है, एक धार्मिक
ध्यान रखिएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, नेक्स्ट है नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है? नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48। सही आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 47। ठीक है, आर्टिकल 47 में ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों का दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लिखा क्या गया है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट जो उपबंध है वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, मूल अधिकार जो है उससे चाहे तो न्यायालय उसको परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए और दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं जोड़ा गया? सवाल है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा सी ऑप्शन, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता इसका सही आंसर होगा। इसमें ये जो था ये नहीं जुड़ा गया था 42वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, बाकी शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, इन सब चीज़ों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या ए और सी दोनों होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना और साथ साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों में देखेंगे कि भारत को के कल्याणकारी होने का विचार से पाया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चाहे संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ लें या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो बारे में बताया गया है, जो डिटेल्स देखेंगे उसमें, तो उससे आपको पता चलेगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, या फिर ए और बी दोनों? सही आंसर होगा यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ सही होगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो देश के शासन का आधार है, बेस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है? सवाल है भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखेंगे भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 MCQ जो इस चैप्टर से में दिए गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।